और वो कौन कौन सी जगह है? वो है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 होना और एफ डैश एक्स का डज नॉट एग्जिस्ट होना। कहने का मतलब क्या कि वो तमाम जगह जहां पे एफ डैश एक्स 0 हो या एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए उन्हें हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। लेकिन सर आपने कहा एफ डैश एक्स 0 हो, वो तो अपने में स्टेशनरी पॉइंट है। हाँ, तो क्रिटिकल पॉइंट के अंदर स्टेशनरी पॉइंट आते हैं, माने ऑल स्टेशनरी पॉइंट्स आर क्रिटिकल पॉइंट। ये बहुत 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 काम की चीज है, प्लीज इसे लिख लीजिएगा, बहुत काम की चीज है, बिलीव मी। क्यों? क्योंकि ये बेस बना रही है सब आपका, ठीक है। हाँ, तो क्रिटिकल पॉइंट, अब जैसे मान लो जैसे किसी ने कहा कि सर किसी क्रिटिकल पॉइंट क्या चीज है, जैसे y इज इक्वल टू में x इंटू में e की पावर x, सर इसका क्या क्रिटिकल पॉइंट होगा? तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं, डिवाइड x निकालूंगा, इसका डिवाइड x निकालेंगे, x साइलेंट, e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x साइलेंट x का 1, सही है। फिर e की पावर x कॉमन ले लेंगे, अंदर आएगा x प्लस 1 आएगा, इसको इक्वल टू 0 रख के देखेंगे। अगर मैंने इक्वल टू 0 रखा तो e की पावर x तो 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये तो 0 देगा नहीं। फिर x प्लस 1 पे बात चलाएंगे कि भाई तुमने 0 दिया कि तो x इज इक्वल टू माइनस 1 आ रहा है, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 इज क्रिटिकल पॉइंट। माने इस कहानी का, माने इसका जब भी ग्राफ बनेगा तो x इज इक्वल टू माइनस 1 एक क्रिटिकल पॉइंट होगा, और हम इसे एग्जामिन करके आगे निकालेंगे। हम इस पे जरूर मोनोटोनिसिटी चेक करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब हम इसे अच्छे से क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे। चलो, इससे ज्यादा क्या इस पे बात की जाए। अच्छा, इसमें भी एक और बात सुनना, अगर ग्राफिकली देखा जाए तो हम कैसे कैसे किस किस पॉइंट पे क्रिटिकल पॉइंट कह सकते हैं। जैसे ये एक ग्राफ मैंने आपके सामने बनाया, ये देखिए, मान लीजिए इस तरह का कोई एक ग्राफ है, तो क्या मैं क्रिटिकल पॉइंट कहां कहां कहूंगा? आप देखिए यहां पर बनने वाला टेंजेंट जो होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो मैं दुनिया को बोलूंगा कि एफ डैश एक्स 0 आ रहा है। नीचे भी अगर देखेंगे ना तो यहां पे भी एफ डैश एक्स 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। और यहां तो सर शार्प है, यहां तो एफ डैश एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, माने डी बाई डी एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हाँ, अगर यहां पर डी बाई डी एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम कैसे कैसे चल रहे हैं, देखो साहब, जहां जहां पर भी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल क्रिटिकल, और जहां पर भी शार्प क्रिटिकल, है ना। तो ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों क्रिटिकल पॉइंट है। अब आपको समझ में है कि ऐसे कैसे हो सकता है सर, डिवाइड एक्स डज नॉट एग्जिस्ट होता है। अब मैंने आपको दिखा दिया जहां शार्प आ गया। अच्छा, चलो आगे, चलो। अच्छा, एक और चीज भी है क्रिटिकल पॉइंट के सिवा, एक और चीज भी है, वो भी याद रखना, ठीक है। उसके ऊपर भी हम लोग और डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ लिख के रख लो। दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या चीज होती है? ऐसा पॉइंट जहां पर फंक्शन अपनी कॉन्केविटी को चेंज करे। कॉन्केविटी आपको, मेरे को अच्छे से पता है कि मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिया था टेंजेंट नॉर्मल के दौरान, याद है ना? क्या याद है? आप में से किसी को अगर याद हो तो मैं आपको बता देता हूं, ये वो जगह है जहां पर भाई का डिश एंटीना ऊपर की ओर, यहां जहां डिश एंटीना नीचे की ओर, जहां पे डिश एंटीना ऊपर की ओर उसे बोलते हैं कॉन्केविटी अप, इसका डिश एंटीना नीचे की ओर इसे बोलेंगे कॉन्केविटी डाउन। और अगर कॉन्केविटी अप है तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा। यहां पर कॉन्केविटी डाउन है तो हम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 बोलेंगे, याद आ रहा है? और ये वो जगह है जहां ये येलो डॉट लग रहा है ना, येलो डॉट, ध्यान से देखो स्क्रीन पे, कहीं येलो डॉट होगा। अगर जहां येलो डॉट है वहां पर क्या हुआ, वहां से जस्ट पहले और जस्ट बाद में दोनों की कॉन्केविटी अपने आप में बदल गई। तो मतलब इस जगह पर जरूर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 0 रहा होगा, राइट है? तो याद रखना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन सी जगह है, जहां पर फंक्शन अपनी कॉन्केविटी को चेंज करता है, ठीक है। अब ऐसे पॉइंट पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 0 हो सकता है, ठीक है। अब ये कहानी क्या है वो अभी और बताऊंगा, लेकिन कभी उस जगह पे बताएंगे जहां सिर्फ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात चले और इसके क्वेश्चन आए, वहां मैं और डिटेल करूंगा। तब तक आप अपनी तरफ से 2-3 डायग्राम अपनी कॉपी में लिख लें, बना के रख लें। जैसे मैंने आपके सामने ये 2-3 डायग्राम बनाए, अगर देखा जाए तो इसमें कॉन्केविटी चेंज हुई है, दिख रहा है, कॉन्केविटी अप, कॉन्केविटी डाउन, ठीक है। यहां पर देखा जाए तो कॉन्केविटी अप, इससे जस्ट पहले कॉन्केविटी डाउन। हाँ, तो ये वो क्या है, तीनों के तीनों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ग्राफ के अंदर तो कम से कम मेरा धंधा क्या है, अपने शेर बच्चे सीख गए। चलो, अब अपने शेर बच्चों ने अगर बाय द वे यहां तक सीख लिया तो दौड़ आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले वापस सारी बात, अब हम क्वेश्चंस की दुनिया में एंटर करने वाले हैं, तो प्लीज बी केयरफुल। हर चीज आपको पता होनी चाहिए, हर चीज याद होनी चाहिए। उम्मीद है आप सब तैयार हैं।
थोड़ा बहुत यस्सर वस्सर लगाते रहा करो, ताकि हमारे ट्यूटर भैया भी तो उनको भी लगे यार मैं अकेले ही बैठूंगे कमरे के अंदर। नहीं, बिल्कुल नहीं, उन्हें एहसास कराना है, हमें हमें याद दिलाना है कि नहीं नहीं, पूरी ताकत से रिजोवेनेट हो रहे हैं हम लोग, पूरी ताकत से जुड़ रहे हैं। चलिए साहब पहले आगे चलते हैं। जैसे दो फंक्शन है, एक है एफ एक्स और एक है जी एक्स, और दो पॉइंट है एक्स वन एक्स टू। कहानी क्या है, एक्स वन एक्स टू से बड़ा है, ठीक है। और एफ एक्स के लिए ये पता चल रहा है, देखो साहब बहुत ध्यान से देखना, एक्स वन एक्स टू से बड़ा है। अगर एक्स वन एक्स टू से बड़ा है ना, तो जरा एफ पे नजर डालो। क्वेश्चन में दिया गया है एफ एक्स वन इज ग्रेटर देन एफ एक्स टू, राइट है। और अगर आप जी पे नजर डाल रहे हो तो आपको पता चलेगा जी एक्स वन इज लेस देन जी एक्स टू, ठीक है। बड़े ध्यान से देखिएगा, मुझे समझाइए जल्दी से कि इनइक्वालिटी देख लिया आपने, हाँ या ना। एफ में इनइक्वालिटी x1 और x2 में सेम रही या नहीं रही, सेम रही या नहीं रही। एफ अप्लाई होने पर सेम रही है, इसका मतलब एफ एक्स कैसा है, एफ एक्स इंक्रीजिंग है, राइट है, लिख लो एफ एक्स इंक्रीजिंग। लेकिन इसमें क्या हुआ, x1 x2 से बड़ा था, लेकिन यहाँ gx1 gx2 से छोटा हो गया, माने साइन ऑफ इनइक्वालिटी घूम गई। इसका मतलब gx कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, लिख लो। अगर एक फंक्शन इंक्रीजिंग एक फंक्शन डिक्रीजिंग है, अब वापिस से चलो, अब मुद्दे पे आते हैं। अब क्वेश्चन में दिया क्या है, देखो ये ऊपर की ये लाइन थी ना, यहां से यहां तक, ये हमें इनडायरेक्ट वे में कौन इंक्रीजिंग है कौन डिक्रीजिंग है बताने के हिंट थे। अब क्वेश्चन में आगे चलिए, आगे वो क्वेश्चन में जानना चाहता है अल्फा का इंटरवल, और उसने ये कहा है कि अल्फा इस तरह से है कि एफ ऑफ जी ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इज लेस देन एफ ऑफ जी ऑफ 3 अल्फा माइनस 4। अगर उसने ऐसा कहा है तो हम ये जानते हैं कि एफ एक्स अपने आप एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन के लगने पर माने अप्लाई होने पर और रिमूव होने पर, दोनों ही केसेस में इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी इंक्रीजिंग फंक्शन के अप्लाई होने पर या रिमूवल पर फंक्शन की इनइक्वालिटी इंटैक्ट रहती है, सेम बनी रहती है। तो मैं यहां से एफ छीन लेता हूं, अगर मैंने एफ छीन लिया तो रह जाएगा जी अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, इधर रह जाएगा जी 3 अल्फा माइनस 4, और इनइक्वालिटी सेम रहेगी। एफ रिमूव हो गया है, अब मैं जी को रिमूव कर रहा हूं। जी अपने मतलब जी एक्स कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन के लगने पर या हटने पर, माने अप्लाई होने पर या रिमूव होने पर, दोनों ही केसेस में ये इनइक्वालिटी को घुमा देता है। एक शैतान बच्चा जाता है इनइक्वालिटी को टक एक लात मार जाता है और इनइक्वालिटी घूम जाती है, समझ रहे हैं। वैसा ही यहां होगा। अब मैं जी को रिमूव कर रहा हूं, अगर मैंने जी को रिमूव किया तो यहां रह जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, यहां रह जाएगा 3 अल्फा माइनस 4, और इनइक्वालिटी लेस देन से ग्रेटर देन में बदल जाएगी। यहां से यहां तक ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एफ इंक्रीजिंग था। अब ये बदल क्यों गई, क्योंकि जी डिक्रीजिंग है, ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या करना है, सबको एक तरफ ले चलो, अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, अल्फा माइनस 4 अल्फा माइनस 1 ग्रेटर देन 0। दो वाले देखते ही बच्चों के दिमाग में आया भाला, भाला करेगा भला, तो इसका मतलब जैसे ही भाला चला, भाला बाहर की ओर था, फंक्शन से बाहर की ओर था, तो बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, तो इसका मतलब यहाँ छोटा 1 है बड़ा 4 है, तो अल्फा 4 से बड़ा यूनियन अल्फा 1 से छोटा, माने फाइनली मेरा आंसर हो गया अल्फा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट टू 1 यूनियन 4 टू इन्फिनिट। क्या कहते हो आप लोग, सही है। ऐसे हमने इनइक्वालिटी से काम बनाया है ना। आगे बढ़ जाऊं, आई एक्सपेक्ट कि बहुत अच्छा, बहुत सीरियसली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के तौर पे उठाने लायक, ठीक है। और हमने अब तक जितना पढ़ा उसके ऊपर अब इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं, हम धीरे धीरे मेन से एडवांस लेवल की तरफ जाने वाले हैं, बिलीव इट, ठीक है। यस सर तो बोल दो, ठीक है। और मैं कह रहा हूं मेरे ही नहीं, आप ज्यादा करोगे तो फिर मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगा, कहने का मतलब मैं तो दूसरे सब्जेक्ट में भी चला जाऊंगा। क्यों, क्योंकि भाई अपने को तो क्लास में आपकी प्रेजेंस चाहिए, मुझे इस साल आपकी रैंक चाहिए, वो तभी आएगी जब आप क्लास प्रेजेंट करेंगे। क्लास प्रेजेंस करेंगे माने बताएंगे भाई चैट बॉक्स होता किसके लिए, भले आप में से कई लोग बड़े सिंसियरली अपना सब कुछ नोट डाउन कर रहे हो, लेकिन चलते हैं अगले की ओर। अभी देखो अगला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में बेचारा शर्मिंदा हो गया, खुद ही बोल पड़ा, पहली लाइन में ही बोल पड़ा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तुरंत समझ गए एफ एक्स इंक्रीजिंग है, हमने लिख दिया एफ एक्स इंक्रीजिंग। अगली लाइन में बोला जी डैश एक्स लेस देन 0, इसका मतलब जी एक्स डिक्रीजिंग है।
सही है। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है, बड़े ध्यान से देखिएगा, एफ, आगे बोल रहा है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स माने एफ जी एक्स एंड एफ ऑफ जी एक्स प्लस वन जो गिवन है वो एक सही स्टेटमेंट है या गलत स्टेटमेंट है? व्हाट काइंड ऑफ स्टेटमेंट इट इज? इज इट ट्रू स्टेटमेंट और अ फॉल्स स्टेटमेंट? तो देखिए साहब, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एफ को हटा लेते हैं, लेकिन क्योंकि एफ एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हटाने पर मैंने कहा इंक्रीजिंग को चाहे हटाओ चाहे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां रह जाएगा जी एक्स और यहां रह जाएगा जी एक्स प्लस वन। सही है, ये ऐसा कैसा बना रहा? अच्छा, सेकंड नंबर पे ध्यान से देखो, जी कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। जी डिक्रीजिंग फंक्शन है, अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो हटाओ, हटाने पर रह जाएगा एक्स और यहां रह जाएगा एक्स प्लस वन और ये साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज। ओ, और आप बताइए एक्स और एक्स प्लस वन में बड़ा कौन होता है? एक्स प्लस वन। यहां क्या दिख रहा है? एक्स प्लस वन छोटा दिख रहा है, किससे? एक्स से। ऐसा कैसे हो सकता है? माने इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, और ये अगर एक रॉन्ग स्टेटमेंट है तो जहां से ये जनरेट हुआ वो भी एक रॉन्ग स्टेटमेंट रहा होगा, कहने का मतलब इट इज फॉल्स। सो गिवन इनइक्वालिटी वाज रॉन्ग। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, दुनिया में कोई भी एक्स एक्स प्लस वन से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो ये मेरे को लगता है सेकंड वाला भी आपको अब पकड़ में आया होगा और आपको इनइक्वालिटी के साथ में इनका ये जो झोलझाल है वो थोड़ी बहुत पकड़ में आई होगी। ठीक है, अगले पे बढ़ता हूं। अगला, हाँ साहब, नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं साहब। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कह रहा है कि वो मैक्सिमम लेंथ बताइए, मैक्सिमम लेंथ ऑफ इंटरवल बताइए जिसपे एफ एक्स इंक्रीजिंग हो। ओके, ये एफ एक्स अगर आप देख रहे हैं, सचमुच में देख रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं, प्यार से देख रहे हैं, तो आपको अचानक से फील है कि देखी देखी लग रही है। ये जो एफ दिया है देखा देखा सा लग रहा है, शायद ये सर वो है साइन 3x है। हाँ, ये साइन 3x है। ओके, और साइन 3x का ग्राफ आपको आना चाहिए। साइन 3x का ग्राफ साइन थीटा जैसा ही होगा, तो मैं पहले साइन x बना देता हूं। साइन x का ग्राफ तो सबको आना चाहिए भाई, ये तो आता ही है। हाँ सर, मुझे आता है। अगर ये साइन x का ग्राफ है तो मैं आपको दोबारा याद दिला करके बहुत खुशी महसूस करूंगा कि साइन 3x में x की जगह पर 3x हुआ, तो अगर x का 3 टाइम्स हुआ अंदर, तो ये फंक्शन साइन के अंदर जो भी ग्राफ होगा उसको 3 टाइम कंप्रेस करेगा। क्या कंप्रेस करेगा? हाँ, कंप्रेस करेगा। कहने का मतलब क्या कि ये जगह, ठीक है, ये जगह, ये वो जगह, ठीक है, ये सारी जगह वैसे होता है, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, पीछे माइनस पाई और उसके पीछे माइनस 2 पाई होता, लेकिन अगर ये 3x है तो ये 3 टाइम्स कंप्रेस होगा। अगर ये 3 टाइम्स कंप्रेस होगा तो ये बन जाएगा पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 3 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, ये पाई बाई 3, ये 2 पाई बाई 3 माइनस का। फाइनली हमें पता चल गया कि अच्छा साइन 3x में 3 टाइम्स कंप्रेस होता है। गुड गुड गुड। अच्छा, अब आगे सुनो, हमसे ये चाह रहा है कि वो इंटरवल ढूंढ के लाओ जहां ये लगातार इंक्रीज करता चला गया। ठीक है, चलो बता देते हैं इसे भी। तो देखिए साहब, एक बंदे ने ढूंढा सर यहां से लेकर के और यहां तक, जहां तक मैं सर इसे ग्रीन कर रहा हूं ये लगातार इंक्रीज कर गया। हाँ, फिर सर ये देखो एक और बंदा गया, वो भी ढूंढ के लाया, सर ये देखो सर ये यहां पे भी लगातार इंक्रीज करता चला गया। हाँ, और ये भी देखो सर इंक्रीज करता जा रहा है। हाँ, कर रहा है ना, कर रहा है। तो इसका मतलब ये कि सर वैसे देखा जाए तो ये सारे इंक्रीज करने वाले इंटरवल ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। ऑलमोस्ट नहीं, सही में एक जैसे मेरे भाई है। अब ये कैसे पता करें कि कहां से कहां तक लेंथ क्या है? मैंने कहा लेंथ का मतलब होता है ये जगह से ये जगह के बीच का गैप बताओ, माने ये दोनों ग्रीन लाइंस के बीच का गैप बताओ। तो मैं आपको ये बता करके बहुत खुश महसूस करता हूं कि ये 0 और पाई बाई 3 के बीच में पाई बाई 6 होगा और ये 0 और माइनस पाई बाई 3 के बीच में माइनस पाई बाई 6 होगा। तो आप सोच के जवाब दो, पाई बाई 6 और माइनस पाई बाई 6 के बीच कितना होगा? आपके आंसर्स लिखिए, मैं पढ़ लूंगा। बताओ, इधर पाई बाई 6 इधर माइनस पाई बाई 6, टोटल कितना गैप बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी टाइप कर दो, फिर मैं जल्दी जल्दी पढ़ लूंगा। तो टोटल गैप कितना बता रहे हो? पाई बाई 3। तो लिख लो आंसर, मैक्सिमम लेंथ ऑफ इंटरवल
फॉर इंक्रीजिंग इज इक्वल टू पाई बाई 3। बस सिंपल सा क्वेश्चन। ओके ठीक है, अगले के ऊपर बात करते हैं नेक्स्ट। अब जरा देखिएगा, ये कहानी तो बहुत मुश्किल कहानी नहीं है ना। अब मेरे को लगता है कि आप में से हर एक जने से बन गया होगा। अगर आप इसे नोट डाउन कर चुके हैं तो मैं आगे चलूं, है ना, आगे बढ़ने का उचित समय। चलिए नेक्स्ट अगले पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं साहब। अगला पॉइंट क्या कहता है, एक और क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि फंक्शन अपने आप में कोई 0 से अल्फा से आर में डिफाइंड है, ओके, और एफ एक्स अपने आप में ये दिया गया है, ये एफ अपने आप में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। एफ अपने आप में क्या है, बिल्कुल बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इससे भी बहुत कुछ लर्निंग है, लर्निंग मतलब गजब लर्निंग है, समझना प्लीज आप, है ना, बहुत ध्यान से प्लीज मेरे बताओ स्क्रीन के पास में आ जाइए। ये जो लिखा है, आप में से कोई भी बुरा ना माने तो इसे मैं ऐसे लिख दूं, नीचे की तरफ e की पावर एक्स स्क्वायर और यहां लिख देता हूं 1 अपॉन e की पावर एक्स स्क्वायर। एलसीएम e की पावर एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, फाइनली इट इज e की पावर 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2x स्क्वायर प्लस 1। सोच लो, पहले यहां तक की बात सही है, मेरा नाम गला सब बराबर है ना। अच्छा अब आगे सुनो, e टू द पावर 2x स्क्वायर में मैं प्लस 1 कर रहा हूं और माइनस 2 कर रहा हूं, राइट है, प्लस 1 कर रहा हूं और माइनस 2 कर रहा हूं, और ऐसा करना भी बराबर होगा। आई थिंक कोई इसका भी बुरा ना माने। मैं माइनस 1 की जगह ऐसा लिख सकता हूं। अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो मैं ये जानता हूं कि आप में से हर एक जना इतनी दूर तक मेरे ब्रैकेट लगाने को लेकर फिर बुरा नहीं मानेगा। और आपको पता होगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं करूंगा डिवाइड। अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन e टू द पावर 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अच्छा अब जिनको मेरी यहां तक की बात पकड़ में आ गई वो भी ध्यान से देखना, ठीक है। ये 0 टू इनफाइनाइट है, ठीक है। अब समझो, बहुत ध्यान से समझना। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये जो fx है, ठीक है, ये जो fx है 1 माइनस में 2 टाइम्स e टू द पावर 2x स्क्वायर प्लस 1, ये कैसा है भाई। मैं आपके सामने उस फंक्शन से लड़ाई लड़ता या इससे लड़ता, एक ही बात है ना, क्योंकि सब तो बराबर है, तो मैं इससे लड़ना प्रेफर कर रहा हूं। अब यहां ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से देखिएगा प्लीज। सबसे पहले मैंने x पर नजर डाली, मुझे पता है कि फंक्शन मुझे 0 टू इनफाइनाइट टू r गिवन है, और इसमें मुझे x दे दिया गया। कहां दिया सर x, और x दिया है, कहां दिया सर, आप में से किसी को दिख रहा है x दिया है? अगर दिया है तो प्लीज बताइए दोबारा से। हाँ, अगर आप में से किसी को दिख रहा है कि x दिया है तो मेरे को प्लीज बताइए, नहीं तो मैं बताता हूं, मजा आएगा, प्लीज बताइएगा, है ना। और खासतौर पे अपनी नारी सेना, नारी शक्ति को क्या हो गया है भैया, क्या हो गया है। आप में से कई लोग बड़ी अच्छी, मेरे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते थे, अचानक से बहुत शांति है, प्लीज आइए और बताइए क्या आप मेरे को पता चल रहा है कि x कहां है। मुझे तो दिख रहा है साहब, ये दिख रहा है, देखो x, हाँ x माने डोमेन, तो इसका मतलब मेरे को x कहां से कहां में दे रखा है, 0 से इनफाइनाइट में, और x के नाम पे इस फंक्शन में क्या है, x स्क्वायर, वो भी 2x स्क्वायर। तो मैं आपके सामने 2x स्क्वायर का ग्राफ बनाता हूं जो कि बिल्कुल x स्क्वायर जैसा होगा, बिल्कुल बना देता हूं। 2x स्क्वायर का ग्राफ कोई भी जानता है x स्क्वायर जैसा होगा और ऐसा कुछ होगा। अब मैं आपको यहां एक और बात बताना चाहता हूं, वो भी बड़ी रोचक है, कि हमें सारा ग्राफ बनाने की इजाजत नहीं मिली है, हमें 0 से इनफाइनाइट वाला ग्राफ बनाने की इजाजत मिली है, और 0 से इनफाइनाइट में सिर्फ ये ग्राफ है। हाँ, इसका मतलब ये कि मुझे ये पता चल गया कि गिवन डोमेन में, इन गिवन डोमेन, ठीक है, एक्स स्क्वायर कैसा है, एक्स स्क्वायर इज इंक्रीजिंग। हाँ, एक्स स्क्वायर इंक्रीजिंग है सर। अगर एक्स स्क्वायर एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, बड़े ध्यान से समझते चलना, तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर भी इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि किसी की मल्टीप्लाई करने से, पॉजिटिव नंबर की मल्टीप्लाई करने से सेम रहेगा भाई, तो ये भी कैसा हो गया, इंक्रीजिंग। अच्छा, अगर मैंने 2x स्क्वायर में एक जोड़ दिया तो सर, अगर आपने 2x स्क्वायर में एक जोड़ दिया तो ग्राफ ऊपर ही तो होगा, मतलब इंक्रीजिंग तो रहेगा। हाँ 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 सर, फिर भी इंक्रीजिंग, ओके, अच्छा अच्छा अच्छा। और अगर मैंने इस इंक्रीजिंग फंक्शन को एक और इंक्रीजिंग फंक्शन में लगा दिया तो सर, इंक्रीजिंग फंक्शन में इंक्रीजिंग डालोगे तो इंक्रीजिंग ही रहना चाहिए आई थिंक। हाँ रहेगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। और आपको पता होगा e की पावर x, देखा आपने ग्राफ कभी ऐसा होगा,
ई की पावर एक्स का ग्राफ इंक्रीजिंग। अगर मैं x की जगह पर रिमूव कर करके इसके अंदर x 2x स्क्वायर प्लस 1 डाल दूं, अभी क्वेश्चन वाला डाल दूं, तो मुझे पता है 2x स्क्वायर प्लस 1 यहां वाला कैसा इंक्रीजिंग है। एक इंक्रीजिंग फंक्शन में इंक्रीजिंग फंक्शन डाल दिया तो आने वाला आंसर भी इंक्रीजिंग होगा। अगर आपको ये बात समझ में आ गई, मैंने ए की पावर x में से x को हटाया और उसकी जगह पे x प्लस 1 डाल दिया, 2x स्क्वायर प्लस 1 डाल दिया, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इंक्रीजिंग है, तो मुझे पता चल गया e टू द पावर 2x स्क्वायर प्लस 1 भी इंक्रीजिंग। ओके, e टू द पावर 2x स्क्वायर प्लस 1 भी इंक्रीजिंग। हाँ ओके, इसमें अपने से एक छोटी सी गड़बड़ होगी। 2x स्क्वायर इज इंक्रीजिंग, e टू द पावर 2x स्क्वायर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। अच्छा, ये प्लस 1 मैंने इधर देख लिया ना, अब मैं इसको करेक्ट कर रहा हूं, e टू द पावर 2x स्क्वायर प्लस 1 हो जाए तो भी इंक्रीजिंग, क्योंकि e टू द पावर 2x स्क्वायर भी इंक्रीजिंग है। तो हमारे को पता चल गया कि ये भी इंक्रीजिंग। किसी कांस्टेंट नंबर के जोड़ने और घटाने से इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बिहेवियर पर फर्क नहीं पड़ता। वो हमने तब भी गलती से 2x स्क्वायर प्लस 1 करा, तब भी चल रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं कहानी क्या है, एक्स स्क्वायर इंक्रीजिंग, 2x स्क्वायर इंक्रीजिंग, e टू द पावर 2x स्क्वायर इंक्रीजिंग, e टू द पावर 2x स्क्वायर प्लस 1 होने पर भी इंक्रीजिंग, क्योंकि एक किसी कांस्टेंट को घटाने बढ़ाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तक हमने 4 स्टेप सीख लिए, ठीक है। ओके, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन सर ये तो नीचे है ना, डिनोमिनेटर में तो अपॉन में है ना। मैंने कहा चलो अपन भी कर लेते हैं। और यहां पर जैसे ही ऐसा हुआ, आपको पता होगा 1 अपॉन करते ही इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो जो इंक्रीजिंग के साइन होते हैं वो अचानक डिक्रीजिंग में बदल जाएंगे, तो ये बोल दूंगा इज डिक्रीजिंग। हाँ हाँ सर, बिल्कुल 1 अपॉन होती है डिक्रीजिंग। अच्छा, और आपको ये तो पता होगा एक्स स्क्वायर अगर इंक्रीजिंग है तो मैंने क्या कहा था, 2x स्क्वायर भी इंक्रीजिंग, किसी पॉजिटिव नंबर के मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे ही अगर ये इंक्रीजिंग है तो मैं दुनिया को बोल सकता हूं कि 2 अपॉन e टू द पावर 2x स्क्वायर प्लस 1 इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। अगर वो डिक्रीजिंग है तो ये भी डिक्रीजिंग होगा। हाँ सर होगा, ये भी डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदलेगा नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है 2 तो। ओके ओके ओके। और अगर मैं -2 अपॉन e की पावर 2x स्क्वायर प्लस 1 कर दूं तो सर, अगर आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी फिर चेंज हो जाएगा। जो डिक्रीजिंग था वो इंक्रीजिंग बदल जाता है सर। क्यों? क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करते साइन ऑफ इनइक्वालिटी घूम जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा ये अचानक से इंक्रीजिंग हो जाएगा। ओके, माने यहां तक आप तैयार हैं इंक्रीजिंग के लिए? हाँ सर। अब सर इसके आगे अगर मैं एक और जुड़वा दूं तो, अगर मैंने एक और जुड़वा दिया तो ये 1 माइनस 2 अपॉन e टू द पावर 2x स्क्वायर प्लस 1 होगा, और ये अभी भी इंक्रीजिंग होगा। और अगर ये इंक्रीजिंग है तो इसका सीधा मतलब e की पावर x स्क्वायर माइनस e टू द पावर माइनस x स्क्वायर अपॉन e टू द पावर x स्क्वायर प्लस में e टू द पावर माइनस x स्क्वायर इज इंक्रीजिंग। और ये हमने बिना डिवाइड x करे निकाला है। और इससे बहुत सारी चीजें मैं आपको बता पाया। जब तक आप ये लिखेंगे मैं बताता हूं क्या क्या बताया। मैंने आपको बार बार क्या क्या रिमाइंड कराया। मैंने आपको बताया कि कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग होता है तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसका बिहेवियर सेम बना रहता है। माने जैसा है वैसा रहता है, इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग रहता है। फिर मैंने आपको बताया कि 1 अपॉन करने पर, है ना, फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में बदल सकता है। माइनस से मल्टीप्लाई करने पर भी फंक्शन क्या बिहेवियर चेंज हो जाएगा, अगर वो डिक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग में आ जाएगा। और कांस्टेंट के जोड़ने या घटाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो मेरा तो ख्याल है इतनी सारी चीजें एक क्वेश्चन के अंदर समेट करके एक साथ बिना बहुत ज्यादा थ्योरी को अप्लाई करे दिखाना एक बहुत बड़ी चीज है। इसलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीखने सिखाने लायक क्वेश्चन। आई एम नॉट सेइंग कि ये आ सकता है, बट आई एम सेइंग इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन टू मेक यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। यस सर तो बोल सकते हैं, चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, जल्दी जल्दी चलेंगे, जल्दी जल्दी। अरे भाइयों यस सर तो बोल दो। ओके 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 ओके। हाँ भाई, अब ये जितने मैंने आपको पॉइंट्स बताए सारे के सारे, जो मैंने आपको बताया कि कब कांस्टेंट के जोड़ने या घटने पे इंक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है, सारे पॉइंट आप मेरे ऑडियो के साथ नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको और अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ एक छोटा सा चेंज और कर लेते हैं अपन लोग, ठीक है ना। जरा ध्यान से देखिएगा, इससे क्यूब की जगह स्क्वायर कर लो। और ये क्वेश्चन आपके लिए, और इसमें अपन 30 सेकेंड टारगेट लेके चलते हैं फटाफट से। मैं उम्मीद करता हूं कि आप 30 सेकंड के अंदर अंदर कोशिश करके जैसा भी होगा इसका जवाब दे देंगे। मैं आपको हिंट कर देता हूं कि फंक्शन अपने आप में डिक्रीजिंग है, इसका मतलब उसका एफ डेस एक्स लेस देन 0 होगा, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि डिक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता तो भी लेस देन इक्वल टू 0 होता, लेकिन उसमें फिर हम इक्का दुक्का पॉइंट पे आने देते। अगर उससे ज्यादा हो रहा तो फिर लेस देन 0 यूज करते। फटाफट से एफ डेस एक्स निकालिए, कोई बड़ी बात नहीं, आप में से सभी लोग डिवाइड एक्स निकालते हैं ना। चलो जल्दी से निकालिए, एफ डेस एक्स बताओ क्या आ रहा है। हाँ भाई
आया होगा। एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया क्या? अरे बताओ भाई, किसी का हुआ डिफरेंशिएशन? बताओ, कोई इंटरवल निकाल पा रहा है? मैं निकालूं? नहीं बन रहा। देखो मेरे हिसाब से तो डिवाइड एक्स क्या निकलेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और प्लस 4 साइलेंट रहेगा और 1/x² का डिफरेंशिएशन। मैं आपको याद दिला दूं, 1/x² का डिफरेंशिएशन मैंने जो आपको सिखाया वो ऐसे सिखाया था। मैंने कहा था क्या कि नीचे के वाले की डिग्री माइनस के साथ ऊपर ले जाओ और नीचे की डिग्री 1 बढ़ा दो। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन कहा जाता तो मैं कहता एक्स का डिफरेंशिएशन 1 फिर 4 साइलेंट और 1/x² का -2/x³ इज लेस देन इक्वल टू 0। फाइनली हमारे पास में आ जाता है x³ ऊपर की तरफ हो जाएगा, x³ -8 इज लेस देन इक्वल टू 0। ऊपर वाले का ब्रेक कर सकते हैं, x -2 ब्रैकेट के अंदर x² + 4 + 2x अपॉन x³ इज इतना। ठीक है भाई, मेरी तरफ से काम डन है भाई। हाँ, अब जो क्वाड्रेटिक है क्या हम इसे और ब्रेक कर सकते हैं? क्या क्वाड्रेटिक को और ब्रेक किया जा सकता है? अगर क्वाड्रेटिक को और ब्रेक करने की कोशिश करी तो क्वाड्रेटिक इज नॉट फैक्टराइजिंग। ये क्वाड्रेटिक के फैक्टर हो ही नहीं रहे। ठीक है, इसका जिसके फैक्टर नहीं होते खड़ा कट क्या करते हैं, सबसे पहले डी चेक करो। अगर आप इसका डी चेक करोगे तो आपको पता चलेगा इसका डी आ रहा है 4 - 4 × 4, बोला तो नेगेटिव। ओहो, जिसका भी डी नेगेटिव होता है उसका फैक्टर हो ही नहीं सकते। फिर क्या करें? अगर किसी के फैक्टर नहीं हो रहा और डी नेगेटिव आ रहा है तो उसका पक्की बात है कि वो पॉजिटिव होगा। वो पूरी क्वाड्रेटिक हर हालत में पॉजिटिव, माने एक्स की हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव देगी। और अगर ये एक्स की हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव का इनइक्वालिटी में रोल भी खत्म, क्योंकि तो पॉजिटिव है। ये पास वाले को मानो, ये नेगेटिव होगा तो हम नेगेटिव हो जाएंगे, ये पॉजिटिव होगा तो हम पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होता है। इसका मतलब पॉजिटिव वाले भैया हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे भैया इन्हें समझो, हम तो पॉजिटिव हैं, हमें क्यों पीछा कर रहे हो? तो हम लिखेंगे x - 2/x³ लेस देन इक्वल टू 0। फिर क्या करोगे? टर्निंग पॉइंट सोचेंगे। एक का टर्निंग पॉइंट 0 आएगा, दूसरे का 1 आएगा, है ना? ओके, फिर अपन प्लस लेंगे राइट हैंड साइड पे, सबसे राइट मोस्ट साइड पे प्लस। फिर दोनों की डिग्री ऑड है तो प्लस माइनस प्लस करेंगे। और कहानी में लेस देन 0 है, माने नेगेटिव की दरकार है, तो हमारा आंसर 0 से 2 में होगा, जिसमें नीचे वाले का क्रिटिकल पॉइंट 0 है, इसलिए 0 पर व्हाइट बॉल और इस पर डार्क बॉल आएगी, माने 2 इंक्लूड होगा और 0 इंक्लूड नहीं होगा। फाइनली हमारी तरफ से आंसर आने वाला है x बिलोंग्स टू 0 ओपन टू 2 क्लोज। तो ये अपने आप में इस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। अगर आपका आंसर सही है, बहुत सारे थम्स अप आपको मेरी ओर से, है ना? मैं कंजूसी बिल्कुल नहीं करता आपसे बात करने में ना आपको देखने में। ओके, तो जिनका भी आंसर आ गया बहुत बहुत बधाई के पात्र, आगे बढ़ जाओ। ओ एक सेकेंड, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फील है कि आप में से किसी ने ये तो नहीं कर दिया कि ऐसा तो नहीं किया ना किसी ने कि x1 इज लेस देन इक्वल टू 8/x³, इसको उधर ले गया, फिर x³ इज लेस देन इक्वल टू 8, ये तो नहीं कर दिया ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके? ये एक रॉन्ग है तरीका, क्योंकि x³ उधर मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि x³ पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। जब तक इसका करेक्टर क्लियर नहीं है ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन कह रहा है hx बराबर में fx माइनस fx का होल स्क्वायर प्लस में fx का होल क्यूब हो तो एक रिलेशन बताइए hx और fx के बीच में। इसका मतलब कैसा रिलेशन? बट ऑब्वियस है मोनोटोनिक रिलेशन। मोनोटोनिक, हाँ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला कोई रिलेशन अगर बन सकता हो तो सर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रिलेशन के लिए तो डिवाइड एक्स निकालना पड़ेगा ना। मैंने कहा निकालो। तो सर hx बराबर में दिया हुआ है fx माइनस में fx का स्क्वायर प्लस में fx का क्यूब। अब अपन करते हैं डिफरेंशिएट। अगर मैंने डिफरेंशिएट किया तो h डैश एक्स f डैश एक्स माइनस में 2fx fx का f डैश एक्स प्लस में 3f स्क्वायर एक्स और फिर fx का f डैश एक्स। खटाखट एक बच्चे के दिमाग में है सर f डैश एक्स कॉमन ले लेते हैं, 3f स्क्वायर एक्स माइनस 2fx प्लस 1 बचेगा। ओके, फाइनली हम लोग h डैश एक्स तक आ गए और यहां से मेरे स्टेटमेंट को अब आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, कान लगा के बहुत ध्यान से सुनना है ना। क्या बोल रहा हूं बड़े ध्यान से सुनिएगा 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 क्या है, सुनो। देखो आपको पता होना चाहिए कहानी में f डैश एक्स तो है लेकिन करली ब्रैकेट में देखो एक क्वाड्रेटिक है, हाँ या ना?
अरे बताओ भाई, क्वाड्रेटिक दिख रही है क्या? क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ क्या है? एफ एक्स, हाँ या ना? दिख रहा है? जल्दी से मुझे इसका डी चेक करके दिखाओ। इसका डी बोलो, बी स्क्वायर बोलो, 4 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1 बोलो, कितना आ रहा है? नेगेटिव। मैंने क्या बताया था? डी नेगेटिव हो, इसका ए 3 है, ए पॉजिटिव हो, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, तो पूरी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होती है। अगर पॉजिटिव हो गई, ये पूरी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव हो गई, इसका मतलब एच डैश एक्स के सामने जो बैठा है वो एक पॉजिटिव फंक्शन है मल्टीप्लाइड बाई एक्स, एफ डैश एक्स है। और मैंने कहा था कि पॉजिटिव इनइक्वलिटी में पार्ट नहीं लेगा, इसका मतलब सारा खेल किसके हाथों में रह गया? एफ डैश एक्स के। सब एफ डैश एक्स के ऊपर डिपेंड कर गया, ये तो इनइक्वलिटी से भाग जाएगा। इसका मतलब एच डैश एक्स सोनली डिपेंड ऑन एफ डैश एक्स। तो मैं ये लिख रहा हूं, एच डैश एक्स डिपेंड्स ऑन एफ डैश एक्स। एच डैश एक्स किस पे डिपेंड करेगा? एफ डैश एक्स पे डिपेंड कर गया, क्योंकि पास वाला तो पॉजिटिव हो गया। अच्छा, फिर क्या? फिर वापस से ध्यान से सुनना पड़े। एच डैश एक्स पूरी तरह से एफ डैश एक्स पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कल को अगर एफ डैश एक्स ने कह दिया मैं पॉजिटिव, तो एच डैश एक्स को पॉजिटिव होना पड़ेगा। सोचो, क्या अगर एफ डैश एक्स कल को पॉजिटिव हो गया तो पक्की बात है एच डैश एक्स भी पॉजिटिव होगा। हाँ, होगा ही होगा। एफ डैश एक्स पॉजिटिव क्यों? क्योंकि ये तो पूरी तरह से अब एच डैश एक्स पूरी तरह से एफ डैश एक्स पर निर्भर है। पास वाला तो पॉजिटिव हो चुका है, कल को ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, फाइनल पॉजिटिव आ जाएगा एच डैश एक्स। सही है? अगर कल को, सही है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखिएगा, अगर कल को एफ डैश एक्स भैया कह दें कि नहीं भाई मैं नेगेटिव हूं, तो इसका मतलब एच डैश एक्स का आंसर भी नेगेटिव हो जाएगा। और ध्यान से इस बात की गहराई समझो, अगर आप थोड़े भी समझदार है समझिएगा, एफ डैश एक्स पॉजिटिव होने का मतलब इनडायरेक्ट वे में अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग है देन एच एक्स भी इंक्रीजिंग हो गया, और अगर एफ एक्स डिक्रीजिंग है देन एच एक्स भी डिक्रीजिंग हो गया। इसका मतलब दोनों की मोनोटोनोसिटी आपस में इंटरमिंगल हो गई। इसका मतलब एच एक्स पूरी तरह से एफ एक्स की इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होने पर डिपेंड करने लग गया। ओ, और ये दोनों के बीच का रिलेशन है, और ऑप्शन में ऐसा ही लिखा है, इफ एफ एक्स इंक्रीजिंग देन एच एक्स इंक्रीजिंग, इफ एफ एक्स डिक्रीजिंग देन एच एक्स डिक्रीजिंग, और ये दोनों के बीच का रिलेशन हो गया। ऐसा कभी एडवांस भैया ऑलरेडी पूछ चुके हैं। तो ये बहुत क्लासिक चीज है, ठीक है, और ये जरूर ध्यान से लिखिएगा, ठीक है। और मेरा ज्यादा ख्याल है, अब मैं आपको क्वाड्रेटिक के ऊपर एक कहानी भी बता चुका हूं, और इस पे बहुत सारी कहानियां हैं। मोनोटोनिसिटी मतलब आप समझिए, मैथ्स में तो इतने क्वेश्चन बन चुके हैं ना, ऑलरेडी फ्रेम हो चुके हैं, कि हमारे को बहुत सारी चीजों को सिखाने के लिए बहुत सारा समय चाहिए। लेकिन उसमें से भी क्योंकि हमारे पास में टाइम की शॉर्टेज रहती है, तो मैं अक्सर आपसे दरख्वास्त करता रहता हूं कि मुझे ज्यादा क्वेश्चन कराने दिए जाएं, थोड़ा सा समय तेज रखते हुए। और उम्मीद है आप में से कई लोगों ने मुझे मैसेजेस में बहुत ज्यादा इस चीज के लिए अप्रिशिएट किया, और मैं उन्हें ज्यादा अप्रिशिएट करता हूं कि आप इस तरह का नेचर रख रहे हैं, ठीक है। वेलकमिंग गेस्चर है आपका बड़ा। चलिए और आगे बढ़ता हूं। ये बात समझ में आ गई? ये सर तो बोल दो यारों, ठीक है। और आगे बढ़ जाऊं अगले टाइटल की ओर। मेरा दादा क्या यहाँ तक ही टाइटल तो पकड़ में आ गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चेक मोनोटोनिसिटी ऑफ दिस एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2। मोनोटोनिसिटी चेक करनी है, x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे आप फटाफट f डैश x निकाल के उसमें पाई बाय 2 डाल दो। जल्दी से f डैश x निकालो खटाखट, मैं आपसे कहीं फास्ट नहीं निकल जाऊं। हाँ भाई, f डैश x क्या कहते हो, उसमें पाई बाय 2 डालो। हाँ, f डैश x में पाई बाय 2 डालिए। सोचो, सोच लिया? पहले तब तक मैं 3 sin x का डिफरेंशिएशन कर दूं, 3 cos x, और 4 तो सही है, sin स्क्वायर x का 2 sin x cos x, माने 8 sin x cos x। f डैश x में ला लो भाई, सही तो जा रहा हूं। इसमें से cos x कॉमन आ सकता है ना सर? हाँ आ सकता है, कॉमन ले लेते हैं। चलो अब जल्दी से पाई बाय 2 डालो, पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2 डालो, पाई बाय 2 पाई बाय 2, हाँ पाई बाय 2 डालो। अगर सर मैंने इसमें पाई बाय 2 डाला तो सर ये cos पाई बाय 2 3 माइनस 8 साइन पाई बाय 2 होगा, और cos पाई बाय 2 जीरो होता है, और 3 माइनस 8 जो भी होगा फाइनली जीरो आना है। ओके, तो इसका मतलब f डैश पाई बाय 2 जीरो आ रहा है।
और अगर एफ डैश पाई बाय 2 जीरो आ गया तो मैंने क्या कहा था, जब भी एफ डैश एक्स जीरो आ जाए तो उसे थोड़ा सा लेफ्ट थोड़ा सा राइट जाकर के चेक करो, अगर दोनों पॉजिटिव इंक्रीजिंग, दोनों नेगेटिव तो डिक्रीजिंग, और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। मैंने थोड़ा फटाफट बोल दिया क्या। देखो एक्चुअल में क्या है, पाई बाय 2 पर जीरो आ गया है तो मेरे को पाई बाय 2 से थोड़ा लेफ्ट और थोड़ा राइट सोचना पड़ेगा। तो पहले राइट में जाके देख लेते हैं। राइट में कैसे देखेंगे सर, देखो एक काम करते हैं, इसमें पाई बाय 2 प्लस एच कर देते हैं। कर दिया तो देखो साहब, हमने अगर पाई बाय 2 प्लस एच करा तो एफ पाई बाय 2 प्लस एच सोचो जल्दी से। सही है, तो मैंने अगर ऐसा सोचा तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाय 2 प्लस एच, है ना, और 3 माइनस 8 टाइम्स साइन पाई बाय 2 प्लस एच। ठीक है, अच्छा कॉस पाई बाय 2 प्लस एच का मतलब हो जाएगा माइनस साइन एच, माइनस साइन एच। ठीक है, जो कि अपने आप में एक नेगेटिव नंबर हो गया। 3 माइनस 8 साइन पाई बाय 2 प्लस एच कॉस एच होता है ना। अच्छा आपको पता है कि एच पॉजिटिव है तो कॉस एच भी पॉजिटिव होगा, तो 8 साइन एच 8 कॉस एच भी पॉजिटिव होगा, लेकिन माइनस की वजह से ओवरऑल ये नेगेटिव नंबर देने वाला है। मतलब क्यों, क्योंकि 3 में से 8 टाइम्स कुछ घटाओगे, और वो भी कॉस एच जो कि जीरो रखने पर, अगर एच की जगह जीरो रखता हूं तो कॉस जीरो 1 दे देगा, तो ये अपने आप में -5 छोड़ने वाला है। -5 के आसपास तो कुछ ना कुछ छोड़ेगा, माने नेगेटिव देगा। अच्छा अगर ये नेगेटिव देगा तो बाहर वाला ऑलरेडी नेगेटिव है, पास वाला सॉरी पास वाला ऑलरेडी नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव मिलकर के फाइनली मुझे क्या दे डालेंगे, दो नेगेटिव मिलकर के फाइनली मुझे एक पॉजिटिव दे देंगे, इसीलिए ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। ओके, अब इधर वाला बहुत कुछ मैटर करता है। अब मैं पाई बाय 2 माइनस एच की बात करता हूं, राइट है। अब मैं पाई बाय 2 माइनस एच चेक करा रहा हूं, फटाफट से समझना, ठीक है। चलो फंक्शन में पाई बाय 2 माइनस एच, अगर मैंने फंक्शन में पाई बाय 2 माइनस एच डाला तो कॉस पाई बाय 2 माइनस एच 3 माइनस 8 टाइम्स साइन पाई बाय 2 माइनस एच। ऐसा cos पाई बाय 2 माइनस एच साइन एच होता है, जो कि एक अपने में एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी क्योंकि जीरो से बड़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 3 माइनस 8 ऑडियो सुन लेना प्लीज, है ना। साइन पाई बाय 2 माइनस एच कॉस एच भी पॉजिटिव, लेकिन बाहर माइनस एच नेगेटिव, ओवरऑल ये नेगेटिव ही रह रहा है। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव रह रहा है, इसका मतलब पक्की बात है कि ये अपने आप में एक नेगेटिव देगा। अगर नेगेटिव देगा तो मैंने कहा था अगर दोनों सेम होते पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग बोलता, दोनों सेम नेगेटिव होते तो मैं डिक्रीजिंग बोलता। अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आएगा तो मैं 101% सामने वाले को बोलूंगा कि क्योंकि दोनों अपोजिट साइन के इसलिए फंक्शन पाई बाय 2 पे नॉन मोनोटोनिक है, कहने का मतलब नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। ओके, ये सब पुराना वाला जो आज अपन ने स्टार्ट करा था वैसा, हाँ ये वैसा ही आ गया। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज है लेकिन कमाल की चीज है ना। ओके, तो आप में से सभी लोगों को मैंने दोबारा से एक चीज और सिखा दी है, अब नोट डाउन करो और आगे मेरे को बढ़ने की प्लीज इजाजत दीजिए, है ना। मैं अगला फिर 30 सेकंड आपके लिए कंटेस्ट रख रहा हूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको जल्दी से बताना है मेरे को। रेडी है आप लोग, है ना, बहुत ही जल्दी से बताना है, 30 सेकंड के अंदर बताने की कोशिश करना। बहुत आसान क्वेश्चन दे रहा हूं, बिलीव मी, ठीक है। उम्मीद है आप सब समझ पाएंगे। रेडी, चलो अगला क्वेश्चन। पहले फर्स्ट x-1 का होल क्यूब डिफरेंशिएट करो और x में x की जगह 1 डालो। हाँ डिफरेंशिएट करो और x की जगह 1 डालिए प्लीज, फटाफट करें। मैं कर दूं डिफरेंशिएशन या हो गया? हो गया क्या भाई? एफ डैश एक्स निकाला क्या, बताओ क्या आया? एफ डैश एक्स मेरे हिसाब से आ गया होगा 3 टाइम्स x-1 का होल स्क्वायर। इसमें x की जगह 1 डालो क्योंकि 1 पे पूछ रहा है, तो 3 टाइम्स 1 माइनस 1 का स्क्वायर बोले तो 0। ओ जीरो आते ही लाइन खींचो, फिर 0 1 के इर्द गिर्द, ध्यान है ना, क्योंकि 1 पे 0 आया तो 1 से थोड़ा बड़ा और 1 से थोड़ा छोटा सोचो। रखो आप कुछ तो, चलो प्लीज फटाफट। अगर आपने x की जगह पे 1 प्लस एच डाल दिया इसमें एफ डैश एक्स में, तो आपको पता होना चाहिए आपका एफ डैश 1 प्लस एच क्या देगा, 3 टाइम्स 1 प्लस एच माइनस 1 का होल स्क्वायर। सेम वे एफ डैश 1 माइनस एच क्या देगा, 3 टाइम्स 1 माइनस एच माइनस 1 का होल स्क्वायर देगा। सर 1 और 1 कट गया, 1 और 1 कट गया, फाइनली इट इज 3h स्क्वायर। ये भी 3h स्क्वायर दे रहा है क्योंकि तीनों दोनों तरफ से 3h स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो मैं क्या कहूंगा फंक्शन कैसा है, ये इंक्रीजिंग। ओके, वापस याद दिला रहा हूं, ठीक है। वैसे ग्राफ से भी देख सकते थे आप, ठीक है। कैसे? अगर कोई इसका ग्राफ देखता तो ये 1 पे ऐसा ग्राफ होता है, एक्स क्यूब का ग्राफ 1 पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। शिफ्ट ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एट, इसको देखते ही पता चलता है एट एक्स इज इक्वल टू 1। हाँ तो एक्स इज इक्वल टू 1 पे शिफ्ट कर दो तो 1 के इर्द गिर्द भी देखोगे तो इंक्रीजिंग है लगातार, ये बढ़ता ही चला गया। ओके, और वैसे भी देखा जाए तो एफ डैश एक्स की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो हम लोग कह सकते थे एफ डैश एक्स इतना आया, 0 आ रहा था तो हमने नंबर लाइन खींची,
नंबर लाइन पे दोनों तरफ जाके देख लिया पॉजिटिव आ रहा है, और अगर दोनों तरफ पॉजिटिव आ रहा है तो मैं कहूंगा कि क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे इंक्रीजिंग है ना। ऑलरेडी अपन समझा चुके हैं, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करने का, अगले वाले पे चलते हैं जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन पे चलो, 30 सेकंड टेस्ट फटाफट वाला, रेडी? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से एफ डैश एक्स निकालो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं प्लीज, जितने ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं कर रहे हैं अपन। हाँ भाई एफ डैश एक्स बताओ, हाँ कितना आया? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू में आया ln 5x का 1/5x और 5x का 5 माने 1/x आ गया, ठीक है ना। अच्छा फिर इसमें क्या डालना है? 1/5, अगर मैंने 1/5 डाल दिया तो 1/1/5 बोले तो 5 आ गया विच इज पॉजिटिव, और क्योंकि एफ डैश पॉजिटिव आ रहा है इसका तो फंक्शन कैसा इंक्रीजिंग है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं, फाइनली हमारा आंसर ही पॉजिटिव आ रहा है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इंक्रीजिंग है, सही है। ओके तो अगर वैसे देखते हैं तो हम लोगों को पता है 1 रखने पे इंक्रीजिंग आ रहा है, तो कहने मतलब फंक्शन अपने आप में इंक्रीजिंग है, एक्स इज इक्वल टू 1/5 पे इंक्रीजिंग, वैसे तो ग्राफ बता रहा है कि सभी जगह पे इंक्रीजिंग है। ओके ये बन गया, आपसे आगे दौड़ जाऊं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से 30 सेकंड टेस्ट, फटाफट फटाफट, आप में से सभी लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, एक का नाम लूंगा तो दूसरे बैच वाले में लगेगा कि उनको नहीं जानते, मैं सबको जानता हूं, मेरे को तो सबके नाम रटे हुए, मैं क्यों बोलूं, ठीक है। हाँ करा किसी ने डिफरेंशिएशन? प्लीज कैरी ऑन, फटाफट से डिफरेंशिएट करो, आगे वाले का -1/x, उसके पास वाले का 1/1 + x², उसमें e डालो, e डालिए, राइट है। अगर आपने इसका डिफरेंशिएशन कर लिया तो यहां तक आ गया होगा, इसमें e डालो जल्दी से मेरे दोस्त, e डालिए, -1/e प्लस में 1/1 + e², सही है। एलसीएम बोलो, e 1 + e², ऊपर -1 - e² प्लस का e। अब क्या करना है? कुछ काटना नहीं है, सिर्फ सोचना है, सिर्फ सोचना, ठीक है। सोच के आंसर आ जाएगा पक्का रहा। e की वैल्यू सोचो सर 2.78, e कितना होता है? 2.78, ठीक है, 718 इसके आसपास, और अगर e² बताऊं तो e² की वैल्यू भी लगभग 7 पॉइंट समथिंग समथिंग मान लो एक बार, ठीक है। अब मुझे बताना e कैसी क्वांटिटी? पॉजिटिव, हाँ 1 + e² कैसी? पॉजिटिव, क्योंकि e² पॉजिटिव, 1 जोड़ने पर और पॉजिटिव, तो नीचे वाला पूरा पॉजिटिव, तो मैं नीचे डिनोमिनेटर को कंप्लीट पॉजिटिव बोल रहा हूं। अच्छा अब बताओ 1 - e², सॉरी -1 - e², ऑलमोस्ट एक तरह से -1 - 7 पॉइंट समथिंग समथिंग, एक तरह से माइनस का 8 पॉइंट समथिंग समथिंग, उसमें अगर हमने e जोड़ दिया तो एक तरह से 2.7 जोड़ने जैसा है। क्या जो आंसर आएगा -8 में अगर मैंने 2.7 जोड़ दिया तो ऊपर वाला ओवरऑल कैसा दे रहा है? नेगेटिव दे रहा है। अरे -8 में से -8 पॉइंट समथिंग समथिंग में से 2.7 घटाऊंगा तो भी नेगेटिव ही आएगा ना। हाँ तो ऊपर वाला नेगेटिव, नीचे वाला कैसा? पॉजिटिव, तो फाइनली आंसर कैसा? नेगेटिव। इसका मतलब आपका एफ डैश ई कैसा? नेगेटिव। अगर एफ डैश ई नेगेटिव तो मैं बोलूंगा कि फंक्शन डिक्रीजिंग है, कहां पर? ई पर, ऑब्वियसली, है ना। ओके तो अगर देखा जाए तो हम लोगों की तरफ से क्या आंसर बनेगा कि फंक्शन अपने आप में ई पर लेस देन 0, इसका मतलब फंक्शन इज डिक्रीजिंग। आप में से जिसका भी आंसर आ गया, मेरे को पता है आप में से कई लोगों का आंसर आया होगा गारंटेड, सर और डिक्रीजिंग बता दी जाइए, फटाफट 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 भरिए, आगे चलिए। आपकी कनेक्टिविटी आपको ही वापस मिलेगी, ये मुझे नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी, बिलीव मी, मैं आपको बताऊंगा ये बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ भाई अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो एक मेंस 2001 का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दे रखा है कि f(x) इज इक्वल टू में x इंटू में x 1 - x अगर फंक्शन हो तो फंक्शन अपने आप में इंक्रीजिंग है, क्लोज ब्रैकेट -1/2 से 1, डिक्रीजिंग है पूरे आर में, इंक्रीजिंग है पूरे आर में, और इंक्रीजिंग है -1/2 से 1 में। बस अपन जाते समय पर ये भी चीज देख जाते हैं, कुछ एक चीजें जो हम लोगों को पता रहे कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा उससे क्या मेंस के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो देखिए साहब, अगर बाई दिस साइड में करके देखा जाए तो पहले बात, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कभी भी देखना हो हमको एफ डैश एक्स निकाला जा सकता है अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, वो दिख भी रहा है, डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो इससे पहले कि आप इसे डिफरेंशिएट करें, मैं चाहूंगा कि इसे आप मल्टीप्लाई कर लें x - x²। अगर आपने इसे मल्टीप्लाई कर लिया, अब एफ डैश एक्स निकालने के लिए यू डॉट भी अप्लाई करते हैं, है ना। x साइलेंट, e की पावर x - x² का e की पावर x - x², फिर x - x² का 1 - 2x, प्लस अगली बार e की पावर x - x² साइलेंट और x का डिफरेंशिएशन 1, यू डॉट भी अप्लाई कर दिया, और सब साफ दिख रहा है, e की पावर x - x² कॉमन आ रहा है, और अगर ये कॉमन आ रहा है तो अंदर बच रहा है x - 2x² + 1, राइट।
अच्छा, और भी अगर ढंग से जमा के लिखा जाता तो ये माइनस में e की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर लिखा जा सकता है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। मतलब हमारा एफ डेस एक्स तैयार है साहब। अगर एफ डेस एक्स तैयार है तो हम ये भी जानते हैं कि e की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर साइलेंट, और इसको क्रैक करने की कोशिश करते हैं। अगर इसे क्रैक करेंगे तो एक तो 2x तो आ ही गया, क्योंकि 2x स्क्वायर लाने के लिए हमारे को 2x चाहिए और x चाहिए। अच्छा, अब -1 लाने के लिए +1 और -1 लगेगा, तो मैं सोच रहा हूँ -1 इसे दे देते हैं और +1 इसे दे देते हैं, मल्टीप्लाई करने पे सही दिख रहा है मुझे, है ना। तो अब आया टर्निंग पॉइंट की बारी, एफ डेस एक्स आ ही गया। इसमें सबसे पहले जिस पार्टी ने हाथ खड़े करे वो ये है, क्योंकि ये एक अपने आप में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सॉर्ट ऑफ। अगर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो भाई पॉजिटिव तो इनइक्वालिटी में पार्ट नहीं लेगा, तो ये अपनी तरफ से छोड़ के चला गया। यहां से देखा जाए तो x की वैल्यू 1 आ रही है, और यहां से देखा जाए तो x की वैल्यू -½ आ रही है ना। तो मैं नंबर लाइन पे अगर मैं -½ यहां जमाता हूं और 1 अगर मैं यहां जमाता हूं, तो इससे पहले कि आप स्टार्ट करें पहले मैं आपको बताता हूं बाहर माइनस देखिए, बाहर आपको माइनस दिख रहा है इसके। हाँ, अगर इसके बाहर माइनस है तो स्टार्ट माइनस से होगा, राइट मोस्ट साइड में प्लस नहीं लगेगा क्योंकि बाहर माइनस है। अगर बाहर माइनस है और दोनों ब्रैकेट की डिग्री कुछ भी नहीं है, माने 1 1 है, माने ऑड डिग्री है, ऑड डिग्री है तो साइन चेंज होगा, तो माइनस का प्लस बनेगा, फिर प्लस का माइनस बनेगा। हमसे जो पहला ऑप्शन दिया जा रहा है और जो चौथा ऑप्शन दिया जा रहा है वो -½ से 1 में है, और -½ से 1 में साफ पता चल रहा है पॉजिटिव है। अगर -½ से 1 में पॉजिटिव है तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि एफ डेस एक्स इज पॉजिटिव, तो एफ डेस एक्स इज पॉजिटिव इन -½ to 1, so I must say function fx is increasing in -½ to 1. That's it. As simple as that. तो आई एक्सपेक्ट कि आप में से सभी लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी खटाखट आ गया होगा। भाई हमारे पास में जितने ज्यादा क्वेश्चन अगर आ सकें तो अपन लिखते चलते हैं, डालते चलते हैं, लास्ट में 2-3 क्वेश्चन की फोटो भी लेनी पड़ जाए तो भी क्या फर्क पड़ता है। हमारे पास में ज्यादा क्वेश्चन होना बुरी बात थोड़ी ना है ना। चलिए, और फिर भी अगर भाई देखो किसी तरह की कोई और बात भी है तो भी मुझे प्लीज आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आगे चलने के लिए तैयार हूं, है ना। अगला क्वेश्चन, ये इसी को थोड़ा अपन ने जमा के लिखवा दिया, ठीक है। एक्स अपने आप -½ से 1 में इंक्रीजिंग है, और फिर डिक्रीजिंग के टाइम पे बाकी बचा हुआ इंटरवल जैसे -½ के उधर वाला और 1 के इधर वाला। तो अगर देखा जाए किसी ने अगर डिक्रीजिंग पूछा होता तो ये वाला इंटरवल लेते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, तो फटाफट से हो जाए और आगे चलें, है ना। अच्छा, अगर आपने यहां तक भी कॉपी कर लिया तो अगला क्वेश्चन बहुत काम का है, लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत काम का क्वेश्चन है, बहुत काम का, बिलीव मी। लेकिन इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन में घुसे, मैं आपको एक बात बता देता हूं। कभी भी किसी भी कांस्टेंट फंक्शन, माने कोई भी अपने को किसी के लिए भी आ जाए कि सपोज सम पॉलिनोमियल इज ग्रेटर देन इक्वल टू सम वेरिएबल दे रखा हो, वेरिएबल फंक्शन दे रखा हो, ठीक है ना। तो हमारे को हर बार क्या करना चाहिए, कोई भी इधर अगर बाय द वे राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे किसी भी इनइक्वालिटी के साथ में अगर कोई वेरिएबल फंक्शन दे रखा है, तो मैं आपको बताता हूं क्या क्या करना है। अगर पॉलिनोमियल ग्रेटर देन सम वेरिएबल फंक्शन दे रखा है तो वेरिएबल फंक्शन कहीं से कहीं तक वेरी करेगा, तो उसकी रेंज निकालना है। तो अपने को पता चलेगा कि अगर पॉलिनोमियल के सामने अगर ग्रेटर देन है और फिर वो वेरिएबल की बात कर रहा है, तो याद रखना पॉलिनोमियल हमेशा बड़ा होना चाहिए उस वेरिएबल फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएबल फंक्शन। अच्छा, ये तो पहला कंसेप्ट। दूसरा, अगर बाय द वे ऐसा ना हो और ऐसा हो जाए पॉलिनोमियल इज लेस देन इक्वल टू सम वेरिएबल फंक्शन हो, ठीक है, और क्योंकि वेरिएबल फंक्शन है तो हमारे को पता है कि वेरिएबल फंक्शन कहीं से कहीं तक तो वेरी करेगा, तो उसका कुछ ना कुछ मिनिमम वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो पॉलिनोमियल अगर छोटा है किसी वेरिएबल फंक्शन से तो उसकी छोटी वैल्यू से छोटा रखना, और अगर बड़ा है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा रखना। माने अगर पॉलिनोमियल लेस देन है तो पॉलिनोमियल शुड बी लेस देन मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल फंक्शन। ठीक है ना। बहुत काम के मैं आपको दो बहुत ही गजब के कंसेप्ट बता रहा हूं, आपके बहुत काम आएंगे इस चैप्टर के दौरान, और इसी नहीं बहुत सारे चैप्टर्स के दौरान काम आएंगे। कि कभी भी हमारे को पॉलिनोमियल ग्रेटर देन कुछ वेरिएबल दे रखा हो फंक्शन में, तो अगर ग्रेटर देन है तो बड़े से बड़ा, अगर लेस देन है तो छोटे से छोटा। कैसे? जैसे हमने अगर बाय द वे इसने क्वेश्चन में पूछा है कि ए और बी के बारे में बताइए सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए और बी जिसके लिए फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इसका एफ डेस एक्स निकालूंगा, क्योंकि इंक्रीजिंग की बात चली तो साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, और साइन 2x का 2 कॉस 2x, और ax प्लस बी का a होगा, ठीक है। अच्छा, मैं इसे और जमा के लिख लेता हूं, ये अपने आप में साइन 2x हो गया, ये 2 कॉस 2x हो गया,
और प्लस का a है, और क्योंकि ये इंक्रीजिंग है तो मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रहा हूं क्योंकि इंक्रीजिंग है। अच्छा, अब दूसरी बात क्या कि हमारे को यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि इसको देख करके ये पता चलता है कि अंदर इनका जो आर्ग्यूमेंट है वो 2x ही है, माने अंदर जो थीटा वो सेम है, सही है ना। अगर थीटा सेम है तो ये मेरे लिए a sin थीटा प्लस में b cos थीटा की तरह बिहेव कर रहा है, और मुझे पता है इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच होती है। अच्छा, यहां पर a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब ये कि जो हमारे पास में sin 2x प्लस में 2 cos 2x जो दे रखा है वो अपने आप में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और इसी का माइनस पार्ट से के बीच में रहेगा। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये कि ये अपने आप में √5 से -√5 के बीच में रहेगा। ओके, अब हमारे को ये पता है कि मैं अगली लाइन में लिखता हूं a अपने आप में बड़ा है माइनस sin 2x प्लस 2 cos 2x से, जो कि एक वेरिएबल फंक्शन है। ये अपने आप में कैसा फंक्शन है, वेरिएबल फंक्शन है। अगर ये अपना वेरिएबल फंक्शन है तो हमारे को पता होना चाहिए कि a जो है वो इससे बड़ा है, तो अगर ये इससे बड़ा है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा होगा। और आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी ने मुझसे माइनस में sin 2x प्लस में 2 cos 2x के बारे में पूछा तो ये हमेशा -√5 और प्लस √5 के बीच में होगा, तो जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो √5 होगी। तो अगर a को बड़ा होना है तो फंक्शन की, वेरिएबल फंक्शन की बड़ी वैल्यू से बड़ा हो, छोटा होना है तो छोटी वैल्यू से। तो इसमें बड़ी वैल्यू कौन है, माने मैक्सिमम वैल्यू कौन है, √5, तो a को हमेशा √5 से बड़ा होना चाहिए। ये बहुत काम की चीज है। तो a के बारे में तो हम कमेंट कर सकते हैं b बिलोंग्स टू r, क्यों, क्योंकि b के बारे में कोई भी कमेंट किया नहीं जा सकता। b कुछ भी होता, हर हालत में हमारा काम कर रहा होता। अब जो कुछ भी मैंने यहां लिखा है, ठीक है, उसी के साथ में बस आपसे विदा ले रहा हूं, ठीक है। और इतने क्वेश्चंस वगैरह जो कुछ भी करवाता हूं, बहुत सारे कंसेप्ट लिखा रहा हूं, और अभी आने वाले टाइम में और भी बहुत से कंसेप्ट लिखाने। इस चैप्टर में तो खास तौर पर बहुत कंसेप्ट है, ठीक है। और मैं बताता हूँ कैलकुलस पूरी भरी पड़ी है कंसेप्ट से कम नहीं करते हुए भी एडवांस के एग्जामिनेशन में 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में कभी कभी कैलकुलस अपनी रेंज खींच देती है। तो अपने आप में एक ऐसा टाइटल है जिससे विन विन सिचुएशन पक्की हो जाती है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। माने आपके लिए बहुत काम का टाइटल है, और ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं, बट ऑब्वियस है सम्मान के लिए। सारी बातें ही सम्मान के लिए, ताकि जीवन में हम लोग जितना आगे बढ़े तो हमारे को पीछे हमारी पछतावे ना हो, ठीक है। तो उम्मीद है आप सब समझदार लोग हैं, और वापस उसी मैसेज के साथ में आपके से अलविदा लेता हूँ। माता पिता को खूब सम्मान करें, उनसे खूब सम्मान पाना भी है, पाएंगे भी। और भाई बहनों से तो खैर नोक झोंक चलती रहती है, हिंसा से दूर रहना है, मित्रों से प्रेम बना के रखना है, और मास्क जरूर पहनना है। जय हिंद।